अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक आला सतही इजलास की क़ियादत करेंगे। इजलास के एजेंडे का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, मगर माना जा रहा है कि मोदी की तरजीहात में कारोबार और आसानियाँ पैदा करना और पॉलिसी रिफॉर्मर्स के हवाले से इजलास में तबादले ख्याल अमल में आएगा। एक रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सेशेल्स से वापसी के बाद मज़कूरा इजलास तलब किया गया है। पिछले 2 माह में आला ब्यूरोक्रेट्स के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये दूसरा अहम इजलास है। जस्टिस मुरलीधर ने गाजा में बच्चों की नस्ल कशी को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उड़ीसा हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बैरिकेड्स करने वाले एक सीनियर वकील जस्टिस मुरलीधर ने अंग्रेजी रोजनामा दी हिंदू को दी गई अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार किसी बच्चे को दहशतगर्दी लेबल लगाने के बाद वो फ्री गेम टारगेट प्रैक्टिस बन जाता है। उत्तर प्रदेश में अब एक आईएएस ऑफिसर को जांच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मज़कूर आईएएस ऑफिसर के खिलाफ उत्तर प्रदेश बीजेपी के एक लीडर ने बदसलूकी करने और तमांचा रसीद करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। मामला उत्तर प्रदेश के जालौन का है, जहां पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख ने आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह राही पर एक कोल्ड स्टोरेज के मुआयने के दौरान तमांचा रसीद करने की कोशिश करने और बदसलूकी करने का इल्ज़ाम लगाया है। मज़कूर आईएएस ऑफिसर पर ब्लॉक प्रमुख राम नारायण निरंजन ने बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया है, जिस पर जिले इंतजामिया ने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर एक दरख्त गिरने की वजह से पेश आए हादसे में एक स्टूडेंट की जान चली गई है। वहीं जख्मी बच्चों को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि रेस्क्यू टीम स्कूल बस में फंसे हुए दीगर बच्चों को बाहर निकालने में मसरूफ हो गई। एक बड़ा दरख्त स्कूल बस पर गिरने के सबब ये वाक़या पेश आया है, जिसमें एक तालिबे इल्म की मौत जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। बस में जुमला 13 तालिबे इल्म सवार थे। ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जवानों की मौत पर गुमराहकुन बयान देने पर कांग्रेस पार्टी अब मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि वो पार्लियामेंट में गुमराहकुन बयान देने पर राजनाथ सिंह के खिलाफ इस्तेहकाक की नोटिस लाने की तैयारी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी हिंदुस्तानी फौजी के शहीद न होने का दावा किया था, जिस पर अपोजिशन ने अब हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 फौजी जवान शहीद हुए हैं। जनरल धीरज सेठ हिंदुस्तान फौज के नए सरबराह की हैसियत से ओहदा संभाल रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब सरहदी इलाकों में चैलेंजों का सामना है और हिंदुस्तान खुद इन्हिसार मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत फौज बनकर उभर रहा है, तो एक ऐसे वक्त में जनरल धीरज सेठ का नए फौजी सरबराह के तौर पर कमान संभाल रहे हैं। बिहार में पेश आए भरत तिवारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच पर मुश्तमिल दरख्वास्त को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस एम सुंदरेश की क़ियादत वाली बेंच ने दरख्वास्त गुजार एडवोकेट विशाल तिवारी से कहा कि वो मुनासिब जवाब के लिए पटना हाई कोर्ट से रुजू हों। वाज़ेह है कि भरत भूषण तिवारी का बिहार पुलिस की तहवील में मौत के बाद मुबैना एनकाउंटर पर शकूक और शबहात इसलिए पैदा हो गए थे क्योंकि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार फेंक कर खुद सुपुर्दगी का लाइव वीडियो में ऐलान किया था। शिवसेना यूबीटी को एक और झटका उस वक्त लगा जब सचिन आहिर ने शिवसेना के शिंदे धड़े में शमूलियत का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है। इसके बाद शिवसेना यूबीटी लीडर अंबादास दानवे ने बताया कि शिवसेना यूबीटी से एमएलसी जगन्नाथ अभियानकर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार होंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना में एसआईआर के दौरान मुस्लिम अक्सरियती वाले हल्का में उर्दू फॉर्म्स की तकसीम अमल में लाए, ताकि वोटर्स को फॉर्म्स की खानापुरी के दौरान मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ समाजी और रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब उर्दू फॉर्म्स के लिए इलेक्शन कमीशन से पहले ही नुमाइंदगी की जा चुकी है। अदालत की हिदायत के बाद अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन कितना जल्दी अदालत की हिदायत पर अमल करता है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब खैर।